डोनाल्ड ट्रंप पर हमले पर एफबीआई का बयान आया है। इस घटना से जुड़ी सभी जानकारी जुटा रहे हैं, ये एफबीआई ने कहा है। हमलावर की मंशा अभी साफ नहीं है, जांच जारी है। एफबीआई ने दावा किया है हमलावर को तत्काल मार गिराने में सफल रहे। हाँ, ये उनकी कामयाबी है कि हमलावर को तत्काल मार गिराया, लेकिन हमलावर ने बुलेट तो फायर कर दी, हमलावर की गोली निशाने पर नहीं लगी, वो अलग बात है। देखिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर है। ट्रंप पर हमले को लेकर बहुत बड़ा दावा, ट्रंप की हत्या करना चाहता था हमलावर, ये एफबीआई कह रही है। ट्रंप की गोली मारकर हत्या करने की कोशिश थी, ट्रंप की हत्या की कोशिश के नजरिए से जांच कर रहे हैं, एफबीआई कह रहा है। और भी हमलावरों के शामिल होने की आशंका है, एफबीआई ने कहा है। यानी एफबीआई मान रहा है कि इस हमलावर के पीछे कोई है, ये वो लोन वुल्फ अटैक नहीं है। एफबीआई और स्पेशल सर्विसेज फायरिंग की जांच कर रही है। मनीष, एफबीआई कह रही है कि यह अकेला नहीं था, इसके पीछे कुछ और लोग हो सकते हैं। मैं क्लियर सवाल पूछता हूं, क्या एफबीआई ये कहने की भी कोशिश कर रही है कि इसके पीछे बाहर किसी ताकत का हाथ हो सकता है? और इसको और क्लियर पूछें तो क्या रूस का हाथ भी होने का भी आशंका जता सकती है एफबीआई? देखिए, जहां तक रूस और यूक्रेन का सवाल है, तो चूंकि ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध में बहुत हद तक यूक्रेन के खिलाफ है, हाँ। तो ऐसी स्थिति में फिलहाल अभी रूस के लिए वो बहुत ही फेवरेबल कैंडिडेट है। अगर अभी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में देखें तो पुतिन भी बहुत हद तक ट्रंप को पसंद करते हैं। ये कहा जाता है कि रूस चाहता है कि ट्रंप जीत जाए, तो वैसी स्थिति में कम से कम रूस अभी कोशिश नहीं करेगा कि ट्रंप को मारा जाए और बाइडेन के लिए ग्रीन सिग्नल मिल जाए। अब यूक्रेन कर सकता है, तो देखिए, युद्ध का विरोधी है ट्रंप। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री युद्ध के विरोधी थे, उस पर जानलेवा हमला हुआ। इस युद्ध के विरोधी ट्रंप है, उस पर जानलेवा हमला हुआ। तो अगर यूक्रेनियन साजिश सामने आई तो कोई अलग बात होगी। इसके अलावा तीसरी और कौन हो सकता है? तो अमेरिका में ही जो हथियार सप्लाई करने वाली कंपनी है, या हथियार की जो लॉबी है, जो चाहती है कि रूस यूक्रेन युद्ध हो, और वो जो सोचता है कि नवंबर में अगर ट्रंप जीत के आ गया तो ये युद्ध बंद करना पड़ेगा, वो जरूर चाहेंगे कि ट्रंप जिंदा ना रहे। तो इस युद्ध का सबसे बड़ा कनेक्शन ट्रंप से यही है। इन सबसे अलग आप देखिए, आखिरकार उस हमलावर को देखिए, अमेरिका में गन कल्चर है, ये बात सही है, लेकिन गन लेकर आप एयरपोर्ट नहीं चले जाते हैं। सही बात है। गन लेकर आप इलेक्शन रैली में नहीं जाते। बिल्कुल सही बात है। खुद इलेक्शन रैली में गया हूं, वहां पर गन लेकर इलेक्शन रैली में जाने की इजाजत नहीं है। इसीलिए जितने भी आई विटनेस है वो यही तो कह रहे हैं। एक आदमी को उन्होंने गन लेकर देखा तो उन्होंने पैनिक मचाया, ये आदमी गन लेके कैसे आ गया, गन लेके कैसे आ गया, बट सिक्योरिटी वालों ने कुछ नहीं किया, इसका परिणाम ये गोली चली। ये सिक्योरिटी वालों पर घूम घूम कर जो सुई आ रही है, सिक्योरिटी वालों को आने वाले दिनों में कड़े सवालों का सामना करना पड़ेगा। मुझे लगता है एफबीआई जरूर वहां जो सिक्योरिटी में लगी थी उससे उन सभी सिक्योरिटी के जो जिम्मेदार हैं उनसे बड़े सवाल पूछेगी। लेकिन एक बड़ी खबर है, ट्रंप पर हमले के बाद बाइडेन एक्शन में आ गए। बाइडेन ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। ट्रंप की सुरक्षा में चूक को लेकर बाइडेन ने एक बैठक की है, क्योंकि बाइडेन की सरकार है, जाहिर सी बात है उनसे भी सवाल पूछे जाएंगे। बाइडेन की सरकार में जरूर इसको लेकर हड़कंप मच गया होगा। एक इमरजेंसी मीटिंग व्हाइट हाउस में बुलाई गई, हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं बाइडेन की। बाइडेन ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं, जरा बिग वॉल पर लाइए। एक इमरजेंसी मीटिंग यहां पर जो हुई आज व्हाइट हाउस में, बाइडेन ने जो इमरजेंसी मीटिंग की, उन्होंने कहा अमेरिका में ऐसी हिंसा की जगह नहीं है। बाइडेन का एक्शन क्या हुआ? बाइडेन ने तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग व्हाइट हाउस में बुलाई। बैठक में शामिल कौन थे? सुरक्षा अधिकारी शामिल थे इसमें, और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के अधिकारी इसमें शामिल थे। अब एक सीधा सवाल यहां पर प्रोफेसर अमिताभ, मुझे जल्दी से एक छोटा सा जवाब, बाइडेन के इलेक्शन कैंपेन पर इस हमले का कितना असर पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल पड़ेगा, और बाइडेन इस समय बैकफुट पर आएंगे, या बाइडेन पार्टी इस समय बैकफुट पर रहेगी। लेकिन माइक जॉनसन जो रिपब्लिकन पार्टी के मेजॉरिटी लीडर हैं हाउस में, उन्होंने भी कहा है कि जो पॉलिटिकल रेटरिक है, जो जिस तरह की बातें की जा रही हैं, वो बहुत हाई पिच पे हो गया है, उसको टोन डाउन करना होगा, और इसकी जिम्मेवारी सिर्फ ट्रंप ले सकते हैं, क्योंकि ट्रंप ने ही एक ऐसी स्थिति बनाई है जहां स्थिति विस्फोटक होती जा रही है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ट्रंप का उसको खामियाजा भुगतना पड़ा है, बिल्कुल नहीं, लेकिन जिस तरह से ये अटैक ट्रंप पर हुआ, आपको लगता नहीं कि उनके पास अब सिंपैथी जाएगी इसकी? नहीं, बिल्कुल जाएगी। और मैं ये कह रहा हूं, आज के बाद अगर कोई भी इप्सोस और जो भी सर्वे होता है, उसमें कम से कम 10% का उनको मुनाफा होगा इन टर्म्स ऑफ वोट्स, और अगर वही स्थिति रही तो बाइडेन अब से बैकफुट पर ही नहीं जाएंगे। तो आप देखिए, एक तरफ बाइडेन ऑलरेडी अपनी ही पार्टी में विरोध झेल रहे हैं कमजोर कैंडिडेचर को लेकर, वो कहा जा रहा है कि उनकी पार्टी, उनके डोनर्स, उनके जो लॉबिस्ट हैं उनको बदलना चाहते हैं, और उसके बाद इस तरह का हमला हो जाना जहां बाइडेन को फिर से बैकफुट पर आना पड़ रहा है, ये बाइडेन के लिए एक डबल वैमी टाइप है। लेकिन मैं इस पर बात करूं उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। हमले के बाद ट्रंप का पहला वीडियो सामने आ गया है। हमले के बाद न्यू जर्सी पहुंचे हैं ट्रंप, पहला वीडियो सामने आ गया है। चुनाव रैली जारी रखेंगे डोनाल्ड ट्रंप, ये वो कह रहे हैं। तो ट्रंप का जोश हाई है।
हमले के बाद भी उनके हौसले पस्त नहीं हुए और वो ये कह रहे हैं, आपने देखा होगा वो विजुअल, किस तरह से ट्रंप हमले के तुरंत बाद उठ खड़े हुए, चेहरे पर खून आ गया लेकिन उसके बावजूद उठ खड़े हुए और हाथ ऊपर करके कह रहे हैं या हम अभी ताकत से लड़ेंगे। और ये देखिए, अब ये तस्वीर आई है न्यू जर्सी पहुंचने के ट्रंप की, जहां पर हमले के तुरंत बाद ट्रंप न्यू जर्सी पहुंच गए और खबर है कि चुनाव का कार्यक्रम जारी रखेंगे। ये बहुत अहम है। अब आपको आइए बताते हैं अमेरिका के खूनी राजनीतिक इतिहास के बारे में। जैसा कि मैंने कहा था कि कई प्रेसिडेंट ऐसे ही मारे गए अमेरिका में। सबसे पहले अब्राहम लिंकन 1865, 1881, आप देखिए जेम्स अब्राहम गारफील्ड, विलियम मैकिनेले 1901, 1963, जॉन एफ कैनेडी की बहुत बात हो रही है। इसमें तो CIA को लेकर बहुत बात की जा रही है कि क्या जॉन एफ कैनेडी की हत्या में एक खुली कार में जब वो चल रहे थे तो उनको गोली लगी, वो CIA ने चलाई थी क्या? अब यह सवाल है, राष्ट्रपति की हत्या की कोशिश कब कब हुई यह भी समझिए। 1950 हैरी एस ट्रूमैन, इनकी हत्या की कोशिश हुई। 1975 जेराल्ड फोर्ड की हत्या की कोशिश हुई। 1981 रोनाल्ड रीगन की हत्या की कोशिश हुई। जॉर्ज W बुश 2005 में इनकी हत्या की कोशिश हुई। जल्दी से इस पर एक छोटा सा रिएक्शन में क्या इस पूरे हत्या की कोशिश के बाद मनीष अब आगे अमेरिका में, जबकि हमने 9/11 के बाद देखा था सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स और पूरे इक्वेशन सिक्योरिटी के बदल गए थे अमेरिका में और पूरी दुनिया पर उसका असर पड़ा था, क्या इसके बाद भी वहां पे कुछ अब चेंज होने वाला है? देखिए, कायदे से चेंज होना चाहिए, क्योंकि जैसे भारत में हुआ राजीव गांधी की हत्या के बाद बहुत कुछ चेंज हुआ है, SPG का गठन हुआ और तब से ईश्वर की कृपा कही है और SPG की काबिलियत कही है कि उन्होंने हर चुनौती का सामना किया। लेकिन अमेरिका में अभी माहौल दूसरा है। देखिए, बाइडेन की क्या गलती आप सोचिए, 2 दिन पहले बल्कि कल बाइडेन कह रहे थे उनका लक्ष्य है ट्रंप को खत्म करना, ट्रंप देश के लिए खतरा है। जब अमेरिका का राष्ट्रपति ये कहेगा तो आप सोचिए कि फिर लोगों में किस तरह का संदेश जाएगा कि हर हालत में, जब आप कहते हैं कि इनका अस्तित्व मिटा देना है, आप ये नहीं कह रहे कि वो मेरे राजनीतिक विरोधी हैं, बल्कि आप कह रहे हैं कि वो देश के लिए खतरा है। तो यानी अगर तुम देश प्रेम करते हो तो मौका मिले तो उसको गोली मार दो, आप यही मैसेज तो दे रहे हैं। तो एक तरफ जहां ट्रंप पर यह आरोप है कि 6 जनवरी को उकसाया उसने, तो बाइडेन अभी लगातार यही उकसा रहे हैं। नेंसी पेलोसी क्या बोल रही है? नेंसी पेलोसी सीधे सीधे थ्रेट कर रही है। तो डेमोक्रेट पार्टी के लीडर्स जिस तरीके से ट्रंप पर हमलावर हैं और ट्रंप को मिटा देने की बात अपील कर रहे हैं, तो मुझे लगता है अभी अगले 4-6 महीने में हो सकता है बाइडेन पर जानलेवा हमला हो सकता है ट्रंप पर और हमला हो। नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। लेकिन जनरल सिवाच, मुझे ये बताइए, इतने सारे प्रेसिडेंट के ऊपर हमला हुआ, कुछ नहीं रहे, कुछ बच गए, उसके बावजूद अगर एक बार फिर से वैसा ही रिपीट कुछ होता है तो एज अ सिक्योरिटी एक्सपर्ट आप सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किसकी मानते हैं? देखो, हर जो हमला होता है उसमें कुछ नया होता है, मगर इस हमले में कोई नया नहीं था, इसमें तो ब्लंडर किया है। जो SOP प्रोटोकॉल होता है, अगर उसके तहत जो सीक्रेट सर्विस काम करती तो यह हमला होता ही नहीं। तो इस हमले में तो लकूना छोड़ा, इसीलिए कहते हैं कहीं इसमें साजिश की बू आ रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 200 मीटर दूर आपने वो बिल्डिंग जो डोमिनेट कर रही है आपकी रैली के इलाके को, उसको आपने सैनिटाइज नहीं किया, वहां पर आपने ऑक्यूपाई नहीं किया। तो ये सच्चाई है कि इसमें मुझे एक जानकारी और दीजिए। 20 साल का लड़का, क्योंकि वो थॉमस मैथ्यू, उसकी उम्र 20 साल बताई जा रही है, वो अगर एक मिलिट्री ग्रेड राइफल से इतना सटीक निशाना लगा रहा है तो क्या वो उसको कोई ट्रेनिंग दी गई होगी? क्या कोई उसके पीछे था जिसने उसको बताया कि इतने सटीक तरीके से, क्योंकि कान से गोली छू के गई है सर, और वो भी कहा जा रहा है कि ट्रंप ऐसे मुड़ गए थे, अगर मुड़ते नहीं तो पता नहीं क्या होता। बिल्कुल, देखो इस नहीं है कि ये अकेला नहीं था, ये एक साजिश का हिस्सा है। ये ट्रेंड है, मोटिवेटेड है। किस प्रकार से AR-15 राइफल लेके आ गया, बहुत अच्छा पॉइंट रेज हुआ था कि आप राइफल तो ले सकते हैं मगर आप रैली में नहीं ले जा सकते, आप एयरपोर्ट में नहीं, रेलवे स्टेशन नहीं, उसका राइफल लेके आना, उसने एक स्टिक बिल्कुल एम करना, ये तो भगवान की दया है कि किस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप बच गए, नहीं तो वो कान से निकलती हुई उसकी बुलेट गई है। इसका मतलब बहुत बड़ी चूक हुई है और ये जो भी हुआ ये साजिश का एक पूरा का पूरा वो है। इस पे इन्वेस्टिगेशन करेगी FBI तो पता चलेगा इसके पीछे कौन है। ये हो ही नहीं सकता। मैं मनीष के पास जाऊंगा। मनीष, कोई एक्शन अभी तक कुछ भी जो अमेरिका का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से, जो सिक्योरिटी में लगे थे ट्रंप की सिक्योरिटी में, उनके ऊपर कोई एक्शन अभी तक? देखिए, अभी तक का सबसे बड़ा एक्शन यह है कि अमेरिकी संसद ने सीक्रेट सर्विस के जो डायरेक्टर है उसको समन किया है और सोमवार को उनको पूछताछ की जाएगी। उनसे पूछा जाएगा कि आप इसकी जिम्मेदारी लेती है कि नहीं,
सुरक्षा में कहां चूक हुई, किसकी गलती थी और इसके बदले में उन पर क्या एक्शन लिया जाएगा। तो ये जो संसद की वहां की कमेटी है उन्होंने सम्मन किया है, तो उसके बाद देखते हैं। लेकिन उससे पहले ही बाइडेन साहब ने क्लीन चिट दे दी कि सीक्रेट सर्विस ने शानदार काम किया। अरे भाई शानदार काम किया, गोली चलाने के बाद उनको मारा गया, लेकिन वो गोली चलाने वाला वहां तक पहुंचा कैसे? और जब पहुंचा और जब लगातार आई विटनेस कह रहे थे कि यहां पर वो आया है, तो फिर आपने क्यों नहीं मारा? तो इसीलिए बहुत ही ज्यादा ये पॉलिटिकल एंगल बना हुआ है, पॉलिटिकल फाइट बना हुआ है। बाइडेन चाहेंगे कि सीक्रेट लेकिन एक एंगल अमिताभ, प्रोफेसर अमिताभ, जो रेज हुआ वो ये कि हाल फिलहाल में जो लोग युद्ध रोकना चाहते हैं या जो रूस और यूक्रेन के युद्ध के खिलाफ हैं उन पर हमले हुए हैं, आप उसको उस दावे को इस हमले से कैसे जोड़ के देखते हैं? देखिए, ये जो लड़का है ये 20 साल का है। हाँ। 4 साल पहले जब बाइडेन चुन के आए थे तो ये 16 साल का रहा होगा, और जब ट्रंप चुन के आए थे तो 12 साल का रहा होगा। हाँ। यानी इसको वो एक्सपीरियंस नहीं है ऑफ सीइंग अमेरिकन पॉलिटिक्स। पहली चीज, इसमें जरूर कोई कॉन्स्पिरेसी है, और सिर्फ यूक्रेन से जोड़ के और गन कल्चर से जोड़ के और आयुध का जो इस समय ट्रेडिंग हो रही उसको लेके, इसमें कुछ एक इजरायली एंगल भी जरूर होगा। आई मीन मैं एकदम अपने आप से सोच के कह रहा हूं कि ये लड़का बहुत मोटिवेटेड है, और ये कोई मिसक्रिएंट नहीं था कि कहीं गोली चला दिया, कोने में आवाज आई तो लोग दौड़े। नहीं, ये एक शार्प शूटर था जो एक छत के ऊपर से AR-15 राइफल लेके था। यानी इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी है, और ये कॉन्स्पिरेसी लोकल नहीं हो सकती है। ये कॉन्स्पिरेसी जरूर पूरे अमेरिका स्पेसिफिक पॉलिटिक्स ये आपने बहुत बड़ी लाइन दी है कि ये कॉन्स्पिरेसी लोकल नहीं हो सकती है। ये लड़का 20 साल का अकेले, उसको सपना नहीं आएगा कल आएगा AR राइफल लेकर और ट्रंप को ऊपर गोली चला देगा। तो ये हाईली मोटिवेटेड था, कोई था जो इसको इसकी ट्रेनिंग दे रहा था, कोई था जो इसके पीछे था, जो इसको ट्रंप पर हमले के लिए लगातार उकसा रहा था और उसको उसने ट्रेन किया था।